ये कहानी है एक राजा और उसकी 4 बीवियों की। एक दिन वो राजा इतना बीमार हो गया कि उसके मरने का समय आ चुका था, लेकिन वो अकेले नहीं मरना चाहता था। जब राजा मरने वाला था, तब उसने अपनी चौथी बीवी को बुलाया, जिसके लिए वो महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, हीरे जवाहरात खरीदता था। उसने अपनी चौथी बीवी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? उसकी चौथी बीवी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं मर सकती, और इतना कहकर वहां से चली गई। उसके बाद राजा अपनी तीसरी बीवी को अपने राज दरबार में बुलाता है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है, और वो हमेशा उस बीवी को अपने आसपास के राजाओं के पास ले जाकर दिखाता था कि देखो उसने कितनी खूबसूरत लड़की से शादी की है। तो जब उसकी तीसरी बीवी राजा के राज दरबार में आती है, वही सवाल राजा उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? उसकी तीसरी बीवी बोलती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इतनी जल्दी मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि जब तुम मर जाओगे तब मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसके बाद राजा अपनी दूसरी बीवी को अपने राज दरबार में बुलाता है, जो इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वो हमेशा राजा के हर सुख दुख में उसका साथ देती थी, उसकी बहुत केयर करती थी। राजा अपनी दूसरी बीवी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? उसकी दूसरी बीवी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ मर तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे अंतिम संस्कार में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेती हूँ। और तभी कहीं पीछे से आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहूंगी, जहां तुम जाओगे मैं वहां तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। राजा पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि ये उसकी पहली बीवी थी, जिसका उसने कभी अच्छे से ख्याल नहीं रखा, और मन ही मन राजा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने अपनी पहली बीवी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। और राजा कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया था, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, और आज तुम मेरे साथ मरने को तैयार हो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सबकी जिंदगी में 4 बीवियां होती हैं, जिसमें से हमारी चौथी बीवी हमारा शरीर होता है, जिसको हम इतना सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छी ज्वेलरी अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, लेकिन मरने के बाद वो सारी चीजें हमारे साथ कभी नहीं जाती। तीसरी बीवी हमारी महंगी चीजें होती हैं, जिसके ऊपर हम इतना गर्व करते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो कभी हमारे मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाती, और वो किसी और की हो जाती हैं। जिस तरह तीसरी बीवी ने कहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी, उसी तरह से वो चीजें भी हमारे मरने के बाद किसी और की हो जाती है। वो सारी चीजें दूसरों में बांट दी जाती हैं। दूसरी बीवी है हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े तो रहते हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे साथ कभी नहीं आते, और वो सिर्फ हमारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था ही करा पाते हैं। वो सिर्फ मरघट तक हमारे साथ रहते हैं। हमारी पहली बीवी है हमारी आत्मा, जिसका हम सबसे कम ख्याल रख पाते हैं, जिसके साथ हम बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जिसके बारे में हम कभी अच्छे से सोच भी नहीं पाते हैं। हम अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना पसंद करते हैं। हमारी आत्मा ही है जो मरने के बाद ही हमारा साथ देती है, हमारे साथ जाती है। हमारे अच्छे कर्म ही है जो हमारे साथ जाते हैं। आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, अपनी महंगी चीजों को एंजॉय करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको कभी नहीं भुलाना चाहिए, लेकिन सारी चीजों से ज्यादा, दुनिया में सारे लोगों से ज्यादा आपको खुद का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। दूसरों की वजह से कभी भी अपनी आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। जितना आप दूसरों को खुश रखने के लिए समय निकालते हैं, उससे ज्यादा समय खुद को खुश रखने के लिए निकालिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए निकालिए। मेडिटेशन करिए और अपनी अंतरात्मा को खुश रखिए। कुछ वक्त खुद के साथ बिताइए और खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी प्रार्थना में खुद को खुश रखने की बात कीजिए, क्योंकि जब आपकी आत्मा खुश रहेगी तो आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आप सबको खुश रख पाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप खुद को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बना लो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने इस मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली एक मोटिवेशनल पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर।